नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे एबी रूल। एबी रूल के बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में ये भी जानेंगे कि इसका हम परसेंटेज के बहुत टाइप के क्वेश्चन में हम इसका यूज कैसे करेंगे और क्वेश्चन एबी रूल की हेल्प से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इफ A salary is 25% more than B, then how much percent is B salary less than that of A? ठीक है। यदि A का वेतन B से 25% अधिक है तो B का जो वेतन वेतन है वो A से कितने परसेंट कम है। मतलब A का जो वेतन है, सैलरी है, जो इनकम है वो 25% अधिक है किससे? B से। तो B का जो वेतन है या सैलरी है या इनकम है वो A से कितने परसेंट कम है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एबी रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एबी रूल क्या होता है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं एबी रूल, फिर इस क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे। ठीक है। तो देखते हैं एबी रूल क्या कहता है। एबी रूल ये कहता है कि अगर हमारा ए और बी का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, वो कांस्टेंट है। ठीक है। के है, के को हम रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट, मतलब जो वैल्यू कभी चेंज नहीं हो। ठीक है, जिसको हमें सेम रखना है। तो ए और बी की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो हम इसमें से किसी एक की वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो दूसरे की वैल्यू उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम ए की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमें बी की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, या ए की वैल्यू को हम कम करते हैं तो बी की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि हमें ए और बी का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, जो गुणनफल है, उसको कांस्टेंट रखना है, उसको सेम रखना है, उसको उसमें कोई बदलाव ना आए। उसके लिए हमें अगर ए बढ़ा है तो बी को घटाना होगा, और अगर ए कम हो रहा है तो बी को बढ़ाना होगा। या इसका उल्टा कर सकते हैं कि अगर बी कम हो रहा है तो ए को बढ़ाना होगा, या बी ज्यादा हो रहा है तो ए को कम करना पड़ेगा, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, जो मल्टीप्लिकेशन है, वो सेम रहे। ठीक है। तो इसका यूज हम फॉर एग्जांपल किस टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर प्राइस एंड क्वांटिटी के क्वेश्चन में होता है। जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। प्राइस एंड क्वांटिटी जो हमारा हो, प्राइस इंटू क्वांटिटी, मूल्य और जो उसका अमाउंट होता है वो हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। अब सपोज करिए हमारा जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर को सेम रखना है। तो हमें क्या करना होगा? क्वांटिटी को कम करना होगा। ठीक है। अगर दाम हमारा बढ़ जा रहा है, चीनी का दाम हमारा बढ़ रहा है, तो उसका जो खपत है उसको हमें कम करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो खर्चा है वो ना बदले। अगर प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, खपत को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो खर्चा है वो बराबर रहे। अगर खर्चे को बराबर रखना है और प्राइस कम हो रहा है तो हम खपत को बढ़ा देंगे। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम ए बी रूल का यूज कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है और ये एक्सपेंडिचर है। सपोज करिए चीनी की कीमत जो है वो 60 रुपए पर केजी है, और हम उसको 5 केजी यूज कर रहे हैं महीने में। तो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा कितना? 300 रुपीज। ठीक है। अब अगर चीनी की प्राइस जो है वो अगर 50 हो जा रहा है, ठीक है, मतलब कम हो जा रहा है, लेकिन हमें एक्सपेंडिचर को 300 ही रखना है। ठीक है। तो हमें क्वांटिटी को, खपत को क्या करना होगा? बढ़ा देना होगा। तो जब 60 रुपए किलो था तो हम उसको 5 किलो यूज करते थे, 50 रुपए किलो हो गया तो उसको 6 किलो यूज करेंगे। मतलब अगर प्राइस ड्रॉप हुआ, कम हुआ, तो हमारा खपत जो है वो बढ़ गया। अब इसका उल्टा भी हो सकता था कि अगर 50 रुपए कीमत रहती तो हम 6 किलो यूज करते, लेकिन अगर कीमत 60 रुपए हो जाती तो हमें 5 किलो ही खपत करना पड़ता। मतलब 6 किलो की बजाय हमें 5 किलो खपत करना पड़ता, 1 किलो भी हमें वैसे बचत करनी पड़ती, अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना होता। ठीक है, खर्चे को सेम रखना होता। तो समझ में आया? अब हम एबी रूल का एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। अब सपोज करिए 20 दिया हुआ है। ठीक है, ये 20 है।
अब अगर हमें इसको 100 के रेफरेंस में देखना पड़े कि 20 जो है वो 100 का कितना परसेंट है, अगर टोटल हमारा 100 यूनिट है तो 20 यूनिट कितने परसेंट के बराबर होगा 100 का? 20% के बराबर होगा। लेकिन यही 20 यूनिट 80 का कितना होगा? तो हम निकाल लेंगे कि 20/80 इंटू 100, 25% होगा। ठीक है, जो 20 है वो 80 यूनिट का कितना परसेंट होगा? 25% होगा। 20/80 इंटू 100। अब ये 20 हमारा 50 का कितना परसेंट होगा? तो हम निकाल लेंगे कि 20/50 इंटू 100 टू 40% आएगा। ठीक है, अब ये 20 40 का कितना परसेंट होगा? तो कह देंगे 40 का आधा है मतलब 50% है। और 20 का कितना होगा? 100% होगा। मतलब अगर ये अमाउंट सेम है लेकिन किसके कंपेरिजन में हम देख रहे हैं वो चेंज हो रहा है। जैसे 100 का 20 कितना है? 20% है। 80 का 20 कितना है? 25% है। और 50 का 20 कितना है? 40% है। और 40 का 20 कितना है? 50% है। और 20 का 20 कितना है? 100% है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि सेम अमाउंट को अगर अगर अलग अलग नंबर से कंपेयर कर रहे हैं तो परसेंटेज अलग अलग आ रहा है। अगर बड़े अमाउंट से हम इसका कंपेयर कर रहे हैं तो परसेंटेज कम आ रहा है। जैसे जैसे अमाउंट कम होता जा रहा है परसेंटेज हमारा बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ कम हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 100, 80, 50, 40, 20, वहां ये हमारा बढ़ता जा रहा है। समझ में आया? ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ घटेगा, ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इसमें अगर कमी आ रही तो ये बढ़ रहा है, इसमें अगर इंक्रीज होगा तो ये कम होगा। तो अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट देखें तो 2000 आएगा, ये भी 2000, 2000, 2000 आएगा। अब देख लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो 20 है वो अलग अलग नंबर के कंपेयर में, जैसे 100 का ये 25, 100 का ये 20% है, 80 का ये जो है वो 80 का ये 25% है, 50 का ये 60% है। ठीक है, नहीं, 50 का ये 40% है। ठीक है, 40 का ये 50% है। और 20 का जो है ये 100% है। ठीक है, मतलब सेम अमाउंट अलग अलग नंबर के कंपेयर में उसका परसेंटेज अलग अलग है। अगर नंबर ज्यादा बड़ा है तो परसेंटेज कम है, अगर नंबर छोटा होता जा रहा है तो परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अब इसका यूज हम इस तरीके से करेंगे कि जैसे अगर ए की वैल्यू जो है वो 20 से 25% अधिक है। ठीक है, तो जो बी की वैल्यू है वो ए से कितना कम होगा? अगर ए की वैल्यू 20 से 25% अधिक है, ठीक है, तो जो बी की वैल्यू होगी वो ए से कितना कम होगी? तो सपोज करिए बी की वैल्यू जो है वो 80 है तो इसका 25% कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, 80 का 25% 20 होगा। कह रहा है ए की वैल्यू जो है 20 से 25% अधिक है, तो मतलब अगर बी को हम 80 मान रहे हैं तो इसका 25% 20 होगा, मतलब ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू हमने 80 ले लिया। अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गया 100 और इसका 80। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कि बी ए से कितना कम है। तो ए से कितना कम है? 20 यूनिट कम है। किसके ऊपर कम है? 100 के ऊपर। ठीक है, इंटू 100, तो ये आएगा 1, तो आएगा 20%। ठीक है, इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर ए जो है बी से 25% अधिक है, ठीक है, तो जो बी है वो ए से 20% कम है।
ठीक है। ए अगर बी का 25% अधिक है तो बी जो है ए का 20% कम है। मतलब ये नहीं कह सकते कि, कंक्लूजन ये निकलता है कि हम ये नहीं कह सकते कि ए अगर बी से 25% अधिक है तो बी ए से 25% कम है, नहीं, वो कभी नहीं होगा। अगर ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से 20% ही कम है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें नंबर एज्यूम करके कि अगर बी को हम 80 मान लिया, उसका 25% 20 आएगा, 80 का 25% 20 आएगा और ए की वैल्यू हो गई 100 यूनिट, तो बी 80 ए 100, तो अब बी कितना कम है? 20% ही कम है। तो उस गलतफहमी में मत रहिए कि जितना हम कम कर रहे हैं उतना ही दोबारा बढ़ाने पे, अगर कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज हम कम कर रहे हैं तो उतना ही परसेंट ऐड करने पे वो पुरानी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी, उससे ज्यादा परसेंटेज को हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर हम 100 में से 20% माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 80, लेकिन अब 80 में हम अगर हम 20% ऐड करेंगे तो 80 का 20% कितना होगा? 8 दूनी 16, 16 ही होगा तो 96 ही आएगा। तो 80 में हमें 25% ऐड करना होगा, क्योंकि जो 20 है, 20 हमें बढ़ाना है, 20 यूनिट बढ़ाना है, तो हमें 25% ऐड करना होगा, क्योंकि 25% मतलब 1/4, तो 80 का 1/4 कितना हुआ? 20 हुआ। तो हमें 80 का 25% ऐड करने पे 100 आया। मतलब अगर 100 में हम -20% कर रहे हैं तो 80 आ रहा है, लेकिन 80 में हम 25% ऐड करेंगे तब जाकर वापस हमें 100 मिलेगा, ये वैल्यू। ठीक है, मतलब हम पहले 20% कम किए, फिर उसमें 25% बढ़ाए, तब ओरिजिनल वैल्यू हमें प्राप्त हुई। ठीक है, समझ में आया ये भी रूल? अब इसी रूल का यूज करके हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। ठीक है, यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का जो वेतन वेतन है वो ए से कितने परसेंट कम है? मतलब ए का जो वेतन है, सैलरी है, जो इनकम है, वो 25% अधिक है किससे? बी से। तो बी का जो वेतन है या सैलरी है या इनकम है वो ए से कितने परसेंट कम है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एबी रूल से सॉल्व करेंगे। तो आपने एबी रूल देखा, अब एबी रूल को हम डायरेक्ट यहाँ यूज नहीं करेंगे, उसके शॉर्ट फॉर्म को यूज करेंगे। तो उसका स्टेप्स क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, एबी रूल से। तो ये कह रहा है कि जो ए की सैलरी है वो 25% अधिक है किससे? बी से। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, बटे में कन्वर्ट करें, तो कितना आएगा? 1/4। ठीक है, 25% क्या है? अधिक है। तो इसका स्टेप्स ये है कि हम प्लस लगा देंगे, अगर अधिक है तो प्लस, मोर के केस में प्लस लगा देंगे, अधिक के केस में प्लस लगा देंगे, अगर लेस है तो उसके केस में माइनस लगाएंगे, कम है तो उसके केस में हम माइनस लगाएंगे। तो जो ए की सैलरी है वो 1/4 मतलब 25% अधिक है बी की सैलरी से। तो बी की सैलरी ए से कितना कम है? तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले जो परसेंटेज है वो अगर बटे में दिया है तो ठीक है, नहीं हम उसको बटे में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बी का सैलरी कितना कम है, इसको निकालने के लिए कम कह रहा है तो हम माइनस लगा देंगे, ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख देंगे, और फोर यहाँ जो साइन रहेगा प्लस रहेगा तो ऊपर वाला हम उसमें नीचे वाले में ऐड कर देंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो नीचे वाले में हम ऊपर वाला माइनस कर देंगे, इधर से जाएंगे। ठीक है, मतलब 4+1, अगर यहाँ माइनस आता तो 4-1, न कि ऊपर से आएंगे। 1+4 नहीं करेंगे, हालांकि प्लस के केस में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हम सही तरीके से हमेशा जाएंगे। 1+4 नहीं, 4+1 यहाँ जो आएगा वो लिख देंगे। अगर माइनस होता तो 4-1, माइनस वाले केस में अगर ऊपर से आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 1-4 नहीं। ठीक है, तो 4-1, तो इस केस में प्लस है, तो 4+1 5, ये आ गई बी की सैलरी कितना कम है ए से। अगर ए की सैलरी 25% अधिक है, मतलब 1/4 अधिक है, प्लस है, तो बी की सैलरी ए से कितना कम होगी? माइनस होगी, कम होगी। ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख देंगे और नीचे वाला
4 और यहाँ जो साइन रहेगा अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। ठीक है, 4 प्लस 1 5। तो अब जो बी की सैलरी है वो ए से -1/5 है, तो -1/5 माइनस का मतलब हो गया कम है, लेस है, तो माइनस का साइन बस उतना ही बताने के लिए है कि कम है या अधिक है, तो माइनस मतलब कम है, लेस है। 1/5 की वैल्यू अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे, बटे को परसेंटेज में निकालें या प्रतिशत में निकालें, तो 1/5 जो होता है वो हमारा 20% होता है। अगर नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम बटे को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो आएगा 20%। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो स्टेप समझ में आया। जो अधिक है, अगर अधिक है तो हम प्लस, कितना अधिक है 25% मतलब 1/4। अब बी कितना कम है, ऊपर वाला जैसे वैसे लिख देंगे, और नीचे वाला जो यहाँ नीचे वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगा कि यहाँ साइन क्या है। अगर प्लस है तो ऊपर वाले को हम नीचे वाले में ऐड करके लिख देंगे, अदरवाइज नीचे में से ऊपर वाला माइनस करके लिखेंगे अगर यहाँ माइनस है तो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है, बस इतना ही सॉल्व है। आपको एग्जाम में बस इतने में ही समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि यदि P इज 50% मोर देन Q, देन Q आर हाउ मेनी परसेंट लेस देन P। मतलब अगर P की वैल्यू जो है वो Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना परसेंट कम है। तो हम वही ये भी रूल लगाएंगे, ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में समझा। ठीक है, जो P है वो कितना अधिक है Q से, मतलब अधिक है मतलब प्लस, 50% मतलब 1/2। तो Q कितना कम होगा, एक अधिक है तो जाहिर सी बात है दूसरा कम होगा, कितना होगा, माइनस होगा। ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे और नीचे वाला 2 + 1। ठीक है, मतलब 3। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर P 50% अधिक है Q से, तो Q जो है वो P से 1/3। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/3, 33.33। ठीक है, तो जो Q है वो लेस है कितना 1/3, मतलब 33.33% किससे, P से। ठीक है, तो आंसर ये है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 33.33% लेस आएगा। तो सिंपल सा रूल, वही रूल जो दिया हुआ है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस, अधिक है तो प्लस 1/2। अब कितना लेस है, Q कितना लेस है P से, उसके लिए माइनस, लेस है तो ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला 2 + 1 3। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.33। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोहन्स इनकम इज 40% मोर देन श्याम्स इनकम, देन श्याम्स इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन मोहन्स इनकम। मतलब मोहन की जो आय है वो श्याम की आय से 40% अधिक है, तो जो श्याम की आय है वो मोहन की आय से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो पहले पढ़ा है ए बी रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कहता है ए बी रूल कि अगर अधिक है तो प्लस, कितना अधिक है 40% अधिक है, तो 40% का हम परसेंटेज फॉर्म लिखेंगे तो कितना आएगा 2/5 आएगा। ठीक है, 40% का परसेंटेज कितना आएगा 2/5 आएगा। 100 से डिवाइड करेंगे पर, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवीजन करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 2/5। ठीक है, तो जो मोहन की आय है वो श्याम की आय से 40% अधिक है, मतलब +2/5 है। अब श्याम की इनकम कितना कम होगी मोहन की इनकम से, जाहिर सी बात है एक की इनकम अधिक है तो दूसरे का उससे कम होगा, तो श्याम की इनकम कम होगी, तो हम माइनस साइन लगा दिए। अब ऊपर वाला एज इट इज रखना है, मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में ए बी रूल के समय। ठीक है, ऊपर वाला एज इट इज रखना है, 2 रखना है, और नीचे क्या आ जाएगा 5 + 2, कितना आ जाएगा 7। तो मतलब श्याम की जो इनकम है वो मोहन की इनकम से -2/7 है।
-2/7 फ्रैक्शन के पार्ट में है। तो इसको हम 2/7 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 200/7 अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 28 सही 4/7, मतलब 28 सही 4/7% आएगा। 2/7 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ये फ्रैक्शन में आया है। तो इसको निकालने का तरीका फिर से रिवाइज करते हैं। ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, यहाँ प्लस साइन है तो 2 प्लस, यहाँ प्लस साइन है तो 5 + 2 करना होगा, तो 7 हो जाएगा। अब ये आंसर आ गया। अगर फ्रैक्शन में हमारा आंसर दिया होता तो ये हो जाता कि 2/7 कम है, लेस है, माइनस का साइन मतलब लेस है। अगर यहाँ माइनस दिया भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ माइनस सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब लेस है। तो अब 2/7 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 28 सही 4/7। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस, ठीक है, देन दैट ऑफ इनकम ऑफ बी, हाउ मच परसेंट ऑफ बी इनकम इज मोर देन द इनकम ऑफ ए। मतलब ये कि ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। अभी तक के हम क्वेश्चन में हम ये देखते थे कि ए का आय अधिक होता था, बी का कम होता था, मतलब ए का अधिक होता था तो बी का कितना परसेंट कम होता है, ये हमें निकालना होता है। अब यहाँ कह रहा है कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% लेस है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट अधिक है, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम ए बी रूल लगाएंगे। ठीक है, ए बी रूल को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लगाते हैं ये मैंने बताया था। ठीक है, तो कम है मतलब माइनस साइन आएगा। कितना कम है, 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 होगा। मतलब जो है ए की वैल्यू जो है वो 20 से -1/5 है, मतलब 20% कम है। तो बी की वैल्यू कितना होगी, ए से अधिक ही होगी। ठीक है, कितना अधिक होगा मैंने बताया था कैसे अप्लाई करना है। ऊपर वाला एज इट इज लिख देना है, जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज लिख देना है, और डिनोमिनेटर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 - 1। ठीक है, 1 - 5 नहीं, 5 - 1, 5 - 1, याद रखिए 5 - 1, 1 - 5 नहीं करना है, 5 - 1 करना है। प्लस के केस में तो कोई अंतर नहीं आता है, आप ऊपर से प्लस करिए चाहे नीचे से, लेकिन हमने वही बताया था कि नीचे से ही आपको करना है प्रैक्टिस में, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे। तो 5 - 1 कितना आएगा, 4 आएगा। तो अगर ए की वैल्यू -1/5 है बी से, तो बी की वैल्यू ए से कितना अधिक है, +1/4 है। 4 कहाँ से है, 1/4 कहाँ से है, ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 - 1 4। ठीक है, अब 1/4 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 कितना परसेंट होगा, 25%। तो जो b की वैल्यू है वो a की वैल्यू से कितना अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, if the age of Ravi is 20 years and the age of Sam is 25% greater than that of Ravi, then how much percent Ravi's age is less than Sam's age। मतलब जो रवि की उम्र है वो 20 साल है, मतलब रवि की आयु इसने दे रखा है कितना, 20 ईयर्स, 20 वर्ष। ठीक है, और कह रहा है कि श्याम की जो आयु है वो रवि की आयु से 25% अधिक है। रवि की उम्र 20 साल है और श्याम की जो आयु है वो रवि की आयु से 25 साल नहीं 25% अधिक है। तो रवि की आयु श्याम की आयु से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो मतलब यहाँ कह रहा है कि श्याम की आयु रवि की आयु से 25% अधिक है, तो रवि की आयु श्याम की आयु से कितने परसेंट कम होगी। याद रखिए, अगर हमें परसेंटेज में ही बता रहा है कि इतना अधिक है इतना कम है, और परसेंटेज में ही पूछ रहा है कि कितना अधिक है कितना कम है, ठीक है, तो हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसकी आयु कितनी है, जब हमें आंसर परसेंटेज में ही देना है। तो ये जो पहला सेंटेंस दिया है कि रवि की आयु 20 वर्ष है, इसका हमें कोई मत यूज नहीं है, मतलब इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, इसको तो ध्यान ही मत दीजिए। यहाँ 20 वर्ष दे सकता है, 40 साल दे सकता है, 100 साल दे सकता है। यहाँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी कह सकता है कि जो रवि की आयु है वो 19 साल 9 महीने और 22 दिन है। ठीक है, और जो श्याम की आयु है वो रवि की आयु से 25% अधिक है।
तो रवि की आयु श्याम की आयु से कितने परसेंट कम होगी। यहाँ कुछ भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे सकता है, वही जो जो हमने बताया कि 19 साल 9 महीने और 22 दिन का है, ठीक है। तो वो देख के ही घबराहट आ जाएगी, तो उस पर ध्यान ही हमें नहीं देना है। अगर बता रहा है परसेंटेज में ही कि इतना परसेंट श्याम की आयु अधिक है रवि की आयु से, तो रवि की आयु कितना परसेंट कम होगी, तो हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ए बी रूल से हमने क्या देखा, तो ए बी रूल से हम क्या देखेंगे, सेम 25% पे हम पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 25% मतलब कितना अधिक है, श्याम की आयु कितना अधिक है, 1/4 अधिक है, ठीक है। अब ए बी रूल का शॉर्ट फॉर्म हमने कैसे बताया, अब रवि की आयु कितनी कम है श्याम की आयु से, उसके लिए फिर कम है तो मतलब माइनस होगा, ऊपर वाला एज इट इज लिख देना है, फिर न्यूमरेटर तो एज इट इज लिख देना है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4+1 मतलब 5, ठीक है। एबी रूल का शॉर्ट फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं तो बताया था, ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे और नीचे वाला जो है 4+1 5। तो अब रवि की आयु माइनस मतलब कम है, कितना कम है 1/5 कम है श्याम की आयु से, तो 1/5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 20% आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का रूल हमने बताया है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रेड बाई 16/2/3% बाई हाउ मच शुड ए हाउस होल्ड रिड्यूस इट्स कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर। मतलब अगर चीनी के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार को चीनी की खपत कितने परसेंट कम करनी चाहिए ताकि चीनी पे खर्च न बढ़े। मतलब कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। मतलब एक्सपेंडिचर अगर आपको सेम रखना है और प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमें क्वांटिटी को क्या करना होगा, खपत को क्या करना होगा, कम करना होगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि चीनी की जो मतलब प्राइस है, मूल्य है, वो 16 से 2/3% से बढ़ जाती है या वृद्धि हो जाती है, तो हमें क्वांटिटी मतलब खपत में कितने परसेंट की कमी लानी चाहिए ताकि चीनी पे खर्च ना बढ़े। तो हम ए बी रूल का यूज करेंगे, ए बी रूल का शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो ए बी रूल क्या कहता है, कैसे अप्लाई करते हैं ए बी रूल, चीनी की जो प्राइस है, मूल्य है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होती है 16 से 2/3%। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6 होता है, ठीक है। तो 1/6 की कितने क्या हुआ वृद्धि हुई, तो मतलब क्या हुआ प्लस हुआ। तो अब एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो हमें क्वांटिटी को क्या करना होगा, कम करना होगा। एक्सपेंडिचर सेम होगा तभी ये भी रूल अप्लाई होगा। प्राइस इंक्रीज हुआ, खपत कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, खपत को कम करना पड़ेगा, कितने से कम करना पड़ेगा, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा और नीचे वाला 6+1 कितना 7, ठीक है। 6+1 ये भी रूल लगाने का तरीका हमने बताया, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर अगर यहाँ प्लस है तो 6+1, ठीक है, अगर माइनस होता है तो 6-1, तो यहाँ प्लस है तो 6+1 कितना हो गया 7 हो गया। मतलब खपत को हमें, कंजम्पशन को हमें 1/7 से कम करना पड़ेगा। माइनस साइन इसलिए हमने लगाया क्योंकि उसको कम करना है, ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा। तो 1/7 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या रूल है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/7, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 14 सही 2/7%, ठीक है। 14×7 = 98 + 2 100/7, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। तो समझ में आया, अगर प्राइस में वृद्धि हो रही तो क्वांटिटी को हमें कम करना होगा। तो ए बी रूल से हमने क्या समझाया कि एक में अगर वृद्धि हो रही तो दूसरे में कितने की कमी करनी होगी, उसको निकालने के लिए हम ए बी रूल का यूज करेंगे। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, जो वृद्धि हुई है 1/6 की वृद्धि हुई है प्लस 1/6 कितना माइनस हुआ, -1/7। 7 कहां से आया, ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे और नीचे वाला 6+1 7, ठीक है। तो 1/7 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो आ जाएगा हमारा 14 सही 2/7%।
ठीक है, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 16 देन बाई हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन इंक्रीजेस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। मतलब अगर चीनी की कीमत में 16 की कमी कर दी जाए तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि व्यय समान रहे। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 16 से हमने मूल्य में, चीनी की मूल्य में, कीमत में वृद्धि की थी, तो जो खपत था वो कम हुआ था एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए, खर्चे को सेम रखने के लिए। अब यहाँ चीनी की कीमत को हमने कम कर दिया है तो खपत को हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा अगर खर्चा सेम रखना है। ठीक है, तो जस्ट पिछले क्वेश्चन का उल्टा है कि यहाँ अगर चीनी की कीमत में 16 की कमी कर दी गई तो हमें खपत को कितना परसेंट से बढ़ाना होगा कि खर्चा जो हमारा है, व्यय जो है वो उतना ही हो, ठीक है, समान रहे। तो हम एबी रूल का यूज करेंगे। एबी रूल को शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। एबी रूल से इस बार क्या हो रही, कमी हो रही, तो क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, 16 से ही 2/3% की कमी हो रही है तो 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, हमने बहुत यूज किया है पीछे। ठीक है, 1/6। इसको याद भी कर लीजिए कि 16 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, तो हमारा जो कीमत में कमी हुई है वो कमी हुई है इसलिए हमने माइनस साइन लगाया। कितनी कमी हुई है, 1/6 की कमी हुई है। 16 से 2/3% की कमी हुई है, मतलब 1/6 की कमी हुई है। अब खपत में हमें क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा, तभी तो खर्चा सेम रहेगा। ठीक है, तो हम प्लस साइन लगा देंगे। अब इसको कैसे निकालते हैं, कितने की वृद्धि करनी होगी, ऊपर वाला एज इट इज लिख देंगे और नीचे वाला 6 - 1, 1 - 6 नहीं, 6 - 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 - 1 5। तो मतलब अगर चीनी की कीमत में 1/6 की कमी हो रही है तो हमें खपत में कितना की वृद्धि करनी होगी, प्लस मतलब वृद्धि करनी होगी 1/5 की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो 1/5 मतलब कितना, 20%। 1/5 फ्रैक्शन में है, उसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 20% आएगा। मतलब अगर चीनी की कीमत में कमी 16.23% की हो रही है तो हमें खपत कितना बढ़ाना होगा, 20% से बढ़ाना होगा ताकि हमारा जो व्यय है वो समान रहे। ठीक है, समझ में आया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 20%, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया।